नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि वंदना जी की रसोई में आज क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से रस मलाई की रेसिपी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। चलो मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं पनीर बनाकर तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर 1.5 लीटर मैंने काऊ का मिल्क लिया हुआ है। मैंने इसको बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। उसके बाद मैंने लिया है विनेगर, 1 टीस्पून मैंने विनेगर लिया है। इसमें 1 टीस्पून पानी मिला दूंगी मैं। उसके बाद मैं इसको दूध के अंदर मैं डाल दूंगी मैं, और दूध को मिलाते हुए अच्छी तरीके से इसको मैं फाड़ कर तैयार कर लूँगी पनीर बनाकर। मैं पूरा इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जिससे आपको बनाने में किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। बहुत ही आसान तरीके से आप भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दूध फटना शुरू हो गया है। मैं इस जो बचा हुआ था थोड़ा विनेगर का पानी, उसको भी मैं डाल दूंगी। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फट के रेडी हो चुका है पनीर बनकर। अब मैं इसे एक छन्नी में छान कर रख लूँगी। मैंने इस पनीर को छान लिया हुआ है। अब मैं इसको रनिंग वाटर में अच्छी तरीके से धो लूँगी, ताकि इसमें जो मैंने पनीर डाल के जो विनेगर डालकर जो मैंने पनीर तैयार किया है, उस विनेगर का खटास बाहर निकल जाए। इसको बहुत अच्छी तरीके से धो लेंगे हम। धोने के बाद मैं साइड में रख दूंगी इसको। पनीर को छन्नी में छानने के बाद जब पानी अच्छी तरीके से निकल गया, तब मैंने इसे एक कपड़े के अंदर बांध के अच्छी तरीके से पानी को निचोड़ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में थाली में रख लूँगी। अब पनीर को मैं बहुत अच्छी तरीके से मसल कर सॉफ्ट डो की तरह तैयार कर लूँगी। इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मसल के तलहथी से अच्छी तरीके से इसको इस तरह से मसलें आप। इसे तब तक मसलते रहें जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट डो की तरह ना बन जाए। पनीर को मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल कर सॉफ्ट डो की तरह बना लिया है। उसके बाद मैंने डाला है लगभग 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लावर है। अगर आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो कोई बात नहीं है, डालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया है, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया है। इस अरारोट के साथ भी मैं अब इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से मसल कर बहुत अच्छी तरीके से मिला दूंगी मैं। इस डो को मसलते हुए मुझे लगभग
8-9 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के रख दूँगी। तब तक मैं चाशनी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है ये डो। अब चलिए मैं इसे ढक कर रख देती हूँ। मैं चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरा से थोड़ा सा कम शुगर, 2.5 कटोरा मैं पानी डालूँगी। मैं 1 कटोरा अगर चीनी डाल रहे हैं तो 3 कटोरा पानी डालें। मैंने 1 कटोरा से थोड़ा सा कम डाला है, इसलिए मैं 2.5 कटोरा डालूँगी। मैं जिस बर्तन से चीनी नाप रहे हैं उसी बर्तन से पानी भी नाप कर डालें। अब मैं इसे गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी। मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैं चाशनी बनाकर रेडी कर लूँगी। मैं दूसरी तरफ मैं रस मलाई की भी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने मिश्री डाला है, आप कोई भी शुगर डाल सकते हैं। मिश्री भी डाल के बना सकते हैं या शुगर भी डाल के बना सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने आधा लीटर, मैंने 1.5 लीटर दूध का पनीर बना के मिठाई बनाया है, तो उसके लिए मैं 1/2 लीटर मिल्क लूँगी। मैं अब मैं गैस के फ्लेम को ऑन कर दूँगी और इसे उबलने के लिए छोड़ दूँगी। मैं चाशनी के अंदर उबाल आ चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी इलायची। 2-3 इलायची को मैंने कूट के डाल दिया है। मैं चाशनी को 5-6 मिनट तक और अच्छी तरीके से मैं पकने दूँगी। इधर दूध में भी उबाल आ चुकी है। अब मैं इस दूध के अंदर डाल दूँगी। दूध में उबाल आने के बाद मैं डाल दूँगी कुछ केसर डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से चला दूँगी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक उबलने दूँगी। दूध को उबालते हुए लगभग मुझे 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब मैं दूध में डाल दूँगी, शुगर की जगह पे मैं डालूँगी मिल्क मेड। आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं, मैं मिल्क मेड डाल के बना रही हूँ। इसको डाल के बनाने से रबड़ी की जो टेस्ट होती है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इस मिल्क मेड को डाल के बनाने से। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना कर खाएं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चला दूंगी। ₹400 ग्राम वाला ये 400 ग्राम का ये मिल्क मेड का डब्बा है, जिसमें से मैंने हाफ़ डाला है, लगभग 200 ग्राम के बराबर। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद जब एक उबाल आ जाए उसके बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे ढक के रख दूंगी। अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें शुगर और केसर डालकर इसे तैयार कर सकते हैं। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। मिल्क मेड डालने के बाद जब दूध में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ बादाम मैंने कट करके रखे हुए हैं। अगर आपके पास पिस्ता हो तो पिस्ता भी डालें। बादाम डालने के बाद मैं इसे 1 मिनट तक और पकाऊंगी। उसके बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। बादाम डाले हुए मुझे लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। मैं आप देख सकते हैं दूध में अच्छी सी उबाल आ चुकी है ये बादाम डालने के बाद। अब मैं ऑफ कर दूंगी और इसे ढक दूंगी। मैं पनीर को ढके हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब मैं इसका छोटा छोटा पेड़ा बनाकर तैयार कर लूँगी। इस तरीके से छोटा छोटा पेड़ा बनाकर आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं इस तरह से सभी पनीर का पेड़ा बनाकर रेडी कर लूँगी। मैं इस तरह से मैंने सभी छेना से पेड़ा को बनाकर रेडी कर लिया है। 1.5 लीटर में लगभग 11 पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए मैं इस पेड़े को इस चाशनी के अंदर डाल के लगभग 5 से 6 मिनट तक बॉयल करूँगी। मैं एक एक करके डालें, एक साथ सभी पेड़े को ना डालें। इस तरह से एक एक करके मैंने सभी पेड़े को रसगुल्ले को चाशनी के अंदर डाल दिया है। अब इसे मैं 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से बॉयल होने दूंगी। 2 से 3 मिनट पकने के बाद मैं इस पेड़े को रसगुल्ले को पलटकर दूसरी साइड भी कर दूंगी ताकि ये दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से पक जाए। आराम से पलटे ताकि ये टूटे नहीं। मैंने अच्छी तरीके से पलट दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट से ढक दूंगी और गैस के फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी, लो नहीं करूंगी, मीडियम करूंगी और ढक के इसको मैं पकाऊंगी। मैं इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक और इसे दूसरी साइड भी पकने दूंगी। मैं छेना को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है। ये पक कर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं दुगने साइज में हो चुका है ये।
अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसे 10 मिनट तक इसी चाशनी के अंदर रेस्ट करने दूंगी। उसके बाद मैं एक दूसरा स्टेप लूँगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल पे बने रहें। मैं इसे ढककर गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी मैं, और 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। छेना को गैस से उतारे हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इस छेना को एक एक करके इस आइस क्यूब वाले पानी में मैं डाल दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और साथ ही मैं डाल दूंगी चाशनी में से भी कुछ डाल दूंगी। अब मैं इस छेना को इस आइस क्यूब वाले पानी में, चाशनी में, इसको आधे घंटे के लिए बस इसी तरीके से मैं रहने दूंगी। ढक के इसको छोड़ दूंगी मैं। आधे घंटे के बाद मैं इसे अगला स्टेप लेने वाली हूँ। छेना को आइस वाले पानी में रखे हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इस छेना का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ कर, जो मैंने रबड़ी बनाया था, बहुत गाढ़ी रबड़ी नहीं है, मिल्क को केसर के साथ, शुगर के साथ मैंने तैयार किया हुआ है। रसमलाई है ये। अब मैं छेना को अच्छी तरीके से निचोड़कर इस रसमलाई के अंदर डाल दूंगी मैं। अब मैं एक एक करके इस रसगुल्ले को हल्का सा निचोड़ के, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं निचोड़ना है, हल्का सा निचोड़ते हुए मैं इस रसमलाई के अंदर डालती जाऊंगी मैं एक एक करके। मैंने एक एक करके सभी रसगुल्ले को इस रसमलाई के अंदर डाल दिया हुआ है। अब मैं इस रसमलाई को प्लेट से ढक दूंगी। ढककर इसे कम से कम 4 घंटे के लिए मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। 4 घंटे के बाद ये खाने लायक हो जाएगा। 4 घंटे के बाद जो है ये दूध का जो रसमलाई मैंने तैयार किया है, ये अच्छी तरीके से रसगुल्ले के अंदर चला जाएगा। रसमलाई को भिगोए हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे सर्व करके आपको मैं दिखाती हूँ। मैं इस प्लेट में मैं सर्व करके, ये बहुत ही टेस्टी, बाज़ार के जो रसमलाई होते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। आप प्लीज़ मैंने जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से ही आप भी इसे बनाएं और खाएं, और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सुपर डिलीशियस है ये। इस तरह से मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और दूध से मैं इस तरह मैंने रसमलाई को सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं ये इतनी यम्मी, वेरी टेस्टी, मुझे विश्वास नहीं था कि ये इतना अच्छा बन जाएगा। प्लीज़ आप मैंने जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से ही इस रेसिपी को बनाएं और खाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।